जेमिनी बुर्ज जौसा, इस हफ्ते आपको अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से स्ट्रेस में हैं तो आपको ऐसी एक्टिविटीज में जाना चाहिए जिनसे आप खुश हो जाते हैं। सन इस हफ्ते 7th हाउस में रहेगा और जुपिटर 9th हाउस में होगा, तो इस हफ्ते आपको अच्छा माली फायदा भी हो सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में अच्छे मुनाफे होंगे। इसके साथ साथ आप नई जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट करने के प्लान बनाएंगे, अपने कारोबार को बढ़ाने का सोचेंगे, एक्सपैंड करने का सोचेंगे। तो इस वक्त अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आपने अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले 100 दफा सोचना है, लोगों से मशवरे करने हैं, उसके बाद ही आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाह रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि इस हफ्ते आप इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना करें। अगर आपको कोई अट्रैक्टिव पैकेजेस दिखाकर, बड़े मुनाफे दिखाकर कोई माली स्कीम दिखाई जाए तो ऐसी किसी स्कीम में भी पैसा ना लगाना। स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी में इस हफ्ते आप ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर के बच्चे और बुजुर्ग आपसे अपने लिए वक्त मांगेंगे, लेकिन आपकी मसरूफियत ज्यादा रहेगी तो हो सकता है कि आप उनका यह मुतालबा पूरा ना कर पाएं और वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपना एनालिसिस भी करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने कौन से ऐसे काम किए हैं कि जिनसे आपको फायदा हुआ है और कौन से ऐसे काम किए हैं जिनसे आपको नुकसान हुआ है। माजी की गलतियों और तजुर्बात से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस हफ्ते भी वही गलती करेंगे जो आप माजी में कर चुके हैं, और अगर आप इस हफ्ते वो गलती रिपीट करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। तो आपने अपने काम में, अपने कारोबार में ऐसी कोई गलती रिपीट नहीं करनी। अपना एहतसाब करें, अपना एक डीप एनालिसिस करें और पुरानी गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ें। ये हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्हें इस हफ्ते एडमिशन मिल जाएगा। इस हफ्ते भी आपके अपने रूलिंग प्लैनेट मरकरी के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। तो जो लोग सफर कर रहे हैं हो सकता है उनकी फ्लाइट मिस हो जाए या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला निकल आए। आप किसी सफर पर निकलने लगे, एन वक्त पर किसी मसले से आप सफर पर ना जा सकें। स्टूडेंट्स की क्लासेस पोस्टपोन हो सकती हैं। आपके काम की जगह पर आपकी अपने कोलीग्स के साथ बहस हो सकती है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपकी बहसें हो सकती हैं। और यह भी हो सकता है कि आपके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजाहत करना मुश्किल हो जाएगा, एक चैलेंज रहेगा। आपके इर्द गिर्द कुछ अफरा तफरी का माहौल रह सकता है, तो इस माहौल से आपने खुद को बचाने की कोशिश करनी है। कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, इस हफ्ते आपने अपने रिश्तों में बहुत मोहतात रहना है और खासकर उन रिश्तों में जो सेंसिटिव हैं, जो रिश्ते हसास नोयत के हैं या किसी हसास पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते कमजोर रिश्ते टूट भी सकते हैं। वैसे इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। इस हफ्ते आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने काम को और अपने आराम को, इन दोनों चीजों में एक बैलेंस रख सकेंगे। आप काम को भी टाइम देंगे और खुद को आराम भी देंगे। कैंसेरियंस में से अगर कोई इस हफ्ते कमेटी डालने का सोच रहा है तो इस हफ्ते आपने कमेटी नहीं डालनी। किसी भी किस्म की गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि जिसकी वजह से आप किसी कानूनी किस्म के मसले में फंस जाएं, थाने कचहरी के मामलात में फंस जाएं। तो आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी।
वैसे इस हफ्ते आपके नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर शादी की उम्र को पहुंच गया है तो उसकी शादी तय हो सकती है, उसकी मंगनी तय हो सकती है, घर में एक पार्टी का माहौल बना रहेगा। इस हफ्ते आपके काम की जगह पर आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज को, आपके काम को चेक भी किया जा सकता है। आप क्या काम कर सकते हैं, आपके अंदर काम करने की कितनी सलाहियत है, आपकी काबिलियतों, आपकी सलाहियतों को चेक किया जा सकता है। तो इसलिए इस हफ्ते आपने अपनी तवज्जो अपने काम पर रखनी है। और वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो आपको अभी भी इस हफ्ते भी अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, अपनी चेक लिस्ट पूरी रखनी है। कहीं ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है और उस वजह से आपका ये काम लटक सकता है। और इस दौरान आपने अपने माजी के, अपने पुराने दोस्तों के साथ जो आपके ताल्लुकात थे, आपने उनका जायजा लिया होगा। आप उनके बारे में सोचते रहे होंगे कि क्या मुझे इस रिश्ते की जरूरत थी या नहीं थी। आपकी जिंदगी में पुरानी यादों के सारे भूत इकट्ठे होकर दाखिल हो गए होंगे। तो अब 29 जनवरी को ये भूत सारे निकल जाएंगे। तो आपने तकरीबन पौने 2 महीने ऐसी पुरानी यादों में गुजारे हैं, पुरानी यादों में खोए रहे हैं, पुराने दिनों का एनालिसिस करते रहे हैं। तो 29 जनवरी को तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी यादों से निकल के आगे बढ़ना चाहिए। तकलीफ दे रिश्तों को याद करके खुद को तकलीफ में नहीं रखना।